तो देखो इसमें जो क्वेश्चन में बोल रहा है कि two trains A and B of length 400 meter each are moving into parallel tracks with uniform speeds in the same direction. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4, एक हमारे पास में सपोज ये है ट्रैक और एक हमारे पास में ये ट्रैक है. देयर आर टू ट्रेन्स. आ गया हाँ 400 मीटर लेंथ है, 72 किलोमीटर पर आवर है. तो पहले तो उसको उसके अंदर कन्वर्ट करो. 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में क्या हो जाएगा? 72 इंटू 5/18 20 मीटर पर सेकेंड. तो ये हमारे पास में हो जाएगा 20 मीटर पर सेकंड. दैट मींस द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 20 मीटर पर सेकंड. एंड in the same direction A is ahead of B. Driver B decide to overtake A. Acceleration by this. After 50 seconds, the guard of B, guard का मतलब होता है उसका लास्ट वाला, ठीक है. The guard of B just brushed part of driver of A. Was the original distance from them? हाँ, तो देखो सपोज पहले इसने बोल रहा है कि ट्रेन ए इज अहेड ऑफ बी. तो सपोज यहाँ पे तुम्हारे पास है ट्रेन ए, ठीक है, और ये हमने सपोज बोल दिया ट्रेन बी. इसका स्पीड भी यहाँ की तरफ 20 मीटर पर सेकेंड, इसका स्पीड भी यहाँ पर 20 मीटर पर सेकेंड. और सपोज इनके बीच का डिस्टेंस हमने बोल दिया डी, मतलब जो हमको फाइंड आउट करना ना इनिशियल डिस्टेंस. अब हमको क्या दिया हुआ है? बी डिसाइड टू ओवरटेक ए. इसने क्या कर दिया? एक्सेलरेशन ले लिया. एक्सेलरेशन हो गया इसका 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. अब बोल रहे हैं कि आफ्टर 50 सेकेंड बी जस्ट ब्रशेस पास्ट ऑफ द ड्राइवर ए. तो ये तो हमारा हो गया t इक्वल टू 0, ठीक है. और t इक्वल टू 50 पे क्या हो रहा है? t इक्वल टू 50 पे अगर मैं इसके अपने कहते हैं रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करता हूँ, ए के रेफरेंस फ्रेम में, ठीक है. तो अगर ए के रेफरेंस फ्रेम में सॉल्व करूंगा तो ये हमारे पास में है ट्रेन 1 और इसमें बोल रहे हैं गार्ड ऑफ बी. तो गार्ड जो यहाँ पे होगा ना, पीछे होता है गार्ड, तो और इसका जो अपना ड्राइवर है वो यहाँ होता है, राइट. तो मतलब कि ये कुछ ऐसा सीन हो गया, राइट. ये मतलब यहाँ पे आ गया ट्रेन, मतलब इसका ये हो गया गार्ड, वो उसका ड्राइवर, और ये ट्रेन यहाँ पे आ गई है. और ये हमारे पास में हुआ है t इक्वल टू 50 सेकेंड पे, ठीक है. तो अब हमसे पूछा है कि बताओ उनके बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस कितना था. तो बताओ, सपोज मैं इसकी बात करता हूँ, इस वाले पॉइंट की, यहाँ जो मेरा बैठा है ना, या फिर इसकी बात कर लेते हैं, ड्राइवर की बात कर लेते हैं. इसका ये ड्राइवर है, इसका स्पीड कितना है? 20. इसका स्पीड भी कितना है? 20. ट्रेन का 0. तो हम बोलेंगे कि u अपना इनिशियल स्पीड अपना नाउ रिलेटिव कितना हो गया? 0, क्योंकि उसका भी 20 है, इसका भी 20 है. एक्सेलरेशन ऑफ ट्रेन 2 1 मीटर पर सेकेंड. 1 मीटर, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू 1, दैट इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. यहाँ भी हम लिख सकते हैं कि अपने इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 0, क्योंकि उन दोनों का वेलोसिटी सेम है. डिस्टेंस ट्रेवल s, डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1. अब देखो ये जो डब्बा था, ये वाला डब्बा, ये पहले यहाँ था, और ये जो अपना ड्राइवर है, ये जो ड्राइवर है ये यहाँ था. तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस देखो 400 है ना. ट्रेन का लेंथ कितना है? 400. तो इसका लेंथ 400 मीटर, इसका लेंथ भी 400 मीटर, और ये कितना हो गया d. तो इस पॉइंट ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है? 400 प्लस 400 प्लस d, और हमको t हमको दिया हुआ है 50 सेकेंड. हाँ बेटा. सर एक्सेलरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 होगा 0 माइनस 1 होगा ना सर? नहीं ना, रेफरेंस फ्रेम को सब्ट्रैक्ट करते हैं ना. तो रेफरेंस फ्रेम मैंने किसको लिया है? 1 को लिया है. 1 का एक्सेलरेशन कितना है?
1 मीटर पर सेकंड। फिर मैं हाँ। ये तो है डायरेक्शन, इसको ले रहा हूँ पॉजिटिव, ठीक ठीक है। है अब है ना, और इक्वेशन का लगा दो, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर क्योंकि सर इनिशियल वेलोसिटी। पीछे जो आंसर दिया है ना उसमें ये 400 ऐड नहीं किया है, डायरेक्ट दे दिया मैंने। कौन सा 400 ऐड नहीं किया? पीछे जो आंसर है ना उसमें मतलब 800 ऐड करके दिया है आंसर। ट्रेन के बीच का डिस्टेंस अलग होगा ना सर, मतलब -800 करना पड़ेगा ना। -800 हाँ, क्यों? -800 करना पड़ेगा सर, क्योंकि डिस्टेंस बीच का पूछा है, ट्रेन का सर नहीं। क्योंकि ट्रेन नहीं करना पड़ेगा हाँ सर। अबे इसी सर को ने तो ऑलरेडी बोलते हैं, इसमें यहाँ पे देखो ना, कहते हैं डायग्राम में मैंने कहते लिखा क्या है, डी क्या है मेरा, ये है डी, यही तो है डिस्टेंस उनके बीच का। हाँ सर। हाँ सर, डी हाफ, निकालना है तो 800 माइनस करना पड़ेगा ना। हाँ इस डी में से नहीं सर, जो पीछे आंसर दिया है उसमें बोल रहा हूँ मैं। ये अरे तुम आपने आंसर करेक्ट किया। छोड़ो, आंसर छोड़ो तुम, आई डोंट बिलीव इन आंसर, तुम क्वेश्चन देखो, आंसर हो सकता है गलत हो, तुम डोंट रन आफ्टर द आंसर, ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम। तो हाफ ये एक्सेलरेशन, और हमारे पास में कितना टाइम है ये, ठीक है, 50 का स्क्वायर, तो हमारे पास बन जाएगा 800 प्लस डी इक्वल टू कितना आएगा, 2500 अपॉन 2, 1250 तो हमारा डिस्टेंस कितना बन जाएगा, 450। 450। मतलब हाँ। कि ये जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस आएगा ना, ये डिस्टेंस, ये हमारा 450। अब तुमसे क्वेश्चन में क्या पूछता है कि ड्राइवर से ड्राइवर का डिस्टेंस कितना है, ड्राइवर से गार्ड का डिस्टेंस कितना है, वो तुम अपने आप से फाइंड आउट कर लो, हाँ एग्जैक्टली। ठीक है। तो यहाँ जो तुमको डिस्टेंस दिया हुआ है ना 1200, ये तुमको डिस्टेंस दिया होगा कि इसका गार्ड और इसका अपना ड्राइवर, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है। जब पहले भी सॉल्व किया था वही कंफ्यूजन हुआ था कि किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। हाँ ठीक है, तो हम क्वेश्चन को विद एन डायग्राम सॉल्व कर देंगे और स्पेसिफाई कर देंगे कि दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द ड्राइवर ऑफ बी एंड गार्ड ऑफ ए। अब तुमको जो उससे समझना है वो समझ लो, फाइन। चलो आ गया। और कुछ और बताओ। सर 7th one। 7th, a part 5th, a truck is moving, a truck of width 6 meter moving in a straight road, there's a person, find the minimum। इसको अपने आप करो यार, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। यस सर, ये मत बताओ। हाँ ये वाला अच्छा क्वेश्चन है, आई विल इसको थोड़ा सा मेहनत दो, एटलीस्ट हाफ एन आवर स्पेंड करो इसके ऊपर, इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन टू सॉल्व, ठीक है। तो एक दो दिन और लगाओ इसके ऊपर। सर 7th one। 7 क्या बोल रहा है, पार्टिकल ए इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड, पार्टिकल बी इज मूविंग विद अ कांस्टेंट बट एन फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड वेलोसिटी इफ दे कोलाइड। हाँ क्या हुआ इसमें, तो ये क्वेश्चन तो हमको ध्यान है, तुमने वेक्टर का लास्ट लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन, एक शिप है एक बोट है, क्या था ना। सर मतलब बी कौन, मतलब मेरे को ये समझ रहे नहीं कैसे करना है। ए पार्टिकल ए इज मूविंग विद द कांस्टेंट वेलोसिटी 10, हमको वेलोसिटी दिया हुआ है और उसका मतलब एरो भी दिया हुआ है, देखो, ठीक है। अनदर पार्टिकल बी इज मूविंग with a constant but unknown velocity, हमको नहीं पता velocity कितना है। At some instant the line joining A and B makes angle 30 degree with the velocity of A. Find the minimum possible magnitude of V so that they will collide. हाँ तो बताओ क्या होगा। बताओ बताओ पोजीशन कैसे अप्रोच किया। सेम करेंगे। यस वो तो हमारे पास में होना ही है, और या फिर अगर देखा तो हम आज अपने एक चीज और कर रहे थे ना लास्ट लेक्चर में, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच।
तो ये हमारा उसमें आएगा, ठीक है। हाँ हाँ तो इसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मीनिंग होता है, और यहाँ पे जो मोशन हो रहा है ना 2 डायमेंशन में हो रहा है, तो मैं यहाँ पे लिख के देता हूँ 2 डायमेंशन। इसका मतलब होता है रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स इज डिक्रीजिंग। इसमें हमने स्पेसिफाई कर दिया ना अप्रोच। अप्रोच का मतलब क्या होता है कि समथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, दैट मींस द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ यू इज डिक्रीजिंग, ठीक है। जैसे इफ आई आस्क यू वन पार्टिकल इज दिस, इसका वेलोसिटी यहाँ की तरफ v है, और यहाँ पे हमारे पास में एक पॉइंट है b, ठीक है। ये हमारे पास में लाइन है, ये एंगल है थीटा। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, कि क्या बोलोगे इसके अंदर? तो वेलोसिटी ऑफ v cos अप्रोच का theta। मतलब होता है कि द रेट एट विच डिस्टेंस बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स इज डिक्रीजिंग। तो ये जो लाइन है इसके अलोंग है ना डिस्टेंस, तो इसके अलोंग हमारा वेलोसिटी का कंपोनेंट कितना बन जाएगा? v cos थीटा। cos थीटा। तो हम बोलेंगे कि v cos थीटा, है ना। तो वेलोसिटी का जो कंपोनेंट उस पॉइंट के अलोंग है, दैट इज ओनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कोलिजन, है ना। तो जैसे तो हम, चलो इस क्वेश्चन को भी करते हैं। पहले तुमको एक दो चीजें और मैं बता देता हूँ। हम लास्ट क्लास में क्या कर रहे थे, इसी को कर रहे थे ना 2 डायमेंशन के अंदर। सर कोलिजन एंड प्रोजेक्टाइल भी किया था। हाँ हाँ, मतलब उसी का एक्सटेंशन करेंगे भाई उसके अंदर अभी हमने, ठीक है। तो चलो जैसे हमने उसके अंदर एक क्वेश्चन तो कर लिया था, अब मुझे एक और बताओ। जैसे ये यहाँ पे सर है, थोड़ा ऊपर करिए। हाँ ये इसको, हाँ सर एक सर इसमें b की वेलोसिटी 0 है ना, मतलब v की वेलोसिटी नहीं है ना। हाँ हाँ हाँ। थैंक यू सर। तो देखो सपोज हमारे पास में दो तुमको ये दिए हुए हैं, इसका हाइट है 200 मीटर, इसका हाइट है 100 मीटर। देयर आर 2 बिल्डिंग्स, ठीक है। और ये हमारे पास में ग्राउंड है, ग्राउंड। एक पार्टिकल को यहां से किया मैंने थ्रो, इसका जो अपना वेलोसिटी है वो यहाँ की तरफ है, ठीक है। एक पार्टिकल जो है उसको मैंने यहाँ की तरफ थ्रो किया एट सम एंगल, सपोज ये एंगल यू आर गिवन 37 डिग्री। ये वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है सपोज 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ओके, और ये 10 है ना, तो और इसका हो जाएगा सपोज वेलोसिटी तुमको दिया हुआ है 12 मीटर पर सेकेंड, और इनके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है 40 मीटर, ठीक है। बताओ अब इसके हम चेक करते हैं कि विल दे कोलाइड। अगर आंसर आता है यस, तो हमसे पूछेंगे फाइंड टाइम, कि अगर कोलिजन हो रहा है तो कब हो रहा है, ठीक है। इफ द आंसर इज नो, देन फाइंड मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन them। चलो सॉल्व करो।
हमने अपने कोलिजन वाले फिर तो क्वेश्चन में सर किए थे। दोनों ढूंढना पड़ेगा। हाँ भाई, फिर तो हमें आंसर, दोनों ढूंढने पड़ेंगे। भाई पहले तो हम इसको चेक करेंगे कि कोलिजन होगा कि नहीं होगा, तो उसके लिए कंडीशन क्या हाँ, होती है? उसके कोऑर्डिनेट सेम एक होंगे। को रेस्ट पे ले आएंगे। नहीं नहीं, कोऑर्डिनेट नहीं यार, हमने एक और मेथड फाइंड आउट किया था वहां ना पे तो भी एक को कि रेस्ट में लेंगे। हाँ, सपोज इसको हमने बोल दिया ए, इसको हमने बोल दिया बी, और फिर तो लाइन ज्वाइन करके देखेंगे। हाँ फिर वो देखेंगे कि पार्टिकल का वेलोसिटी, हम बोलेंगे कि वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अगर इन दोनों के लाइन जॉइनिंग के अलोंग आ रही है तो मतलब कोलिजन हो गया, अगर लाइन जॉइनिंग के अलोंग नहीं आ रही है तो कोलिजन नहीं हुआ। हाँ हाँ हाँ, ओके ओके ओके, वो वाला। ठीक है, मतलब वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हाँ, यस। सर एक्सेलरेशन मतलब ग्रेविटी ना? यस जी। सर टाइम 2.22 सेकेंड। तो पहले बताओ ना, कोलिजन होगा या फिर नहीं होगा, पहले नो ये सर, बताओ। कोलिजन नहीं हो रहा है। तो कोलिजन नहीं हो रहा है तो बेटा तुम्हारे पास कहाँ कोलिजन से नहीं हो टाइम आ गया? रॉन्ग है। ऑब्वियस सी बात है।
कर रहे हो सॉल्व? कैमरा ऑफ क्यों है भाई लोगों का? मुझे 105 मीटर के आसपास आ रहा है। क्या रहा 105 मीटर? देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो हमारे पास क्वेश्चन ऐसा है ना, तो पहले इसको बनाते हैं, डायग्राम बनाएंगे हम सिर्फ। तो ये हमारे पास में डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास में डिस्टेंस है 100, ये लो, ये 100 मीटर, ये 200 मीटर। अब बताओ रेफरेंस फ्रेम किसको बनाना है, ए को या बी को? एक को। चलो एक को। इसको हमने ये A बना को दिया क्यों? रेफरेंस फ्रेम, भाई हमारी मर्जी है ना, वो तो एक ही बात है, किसी को बना दो, ठीक है। ये तो हम पहले निकालते हैं कि अपना इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बी अपना विद रिस्पेक्ट टू ए, फिर निकालेंगे एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो एक्सेलरेशन तो कितना आ जाएगा 0, क्यों? इसका एक्सप्रेशन भी क्या है, ग्रेविटी है, इसका भी क्या है, ग्रेविटी है। अपने हाँ वेलोसिटी की बात 0 करते हैं। वेलोसिटी क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, A ये होता है ना फॉर्मूला। ओके, हाँ हम क्या करते हैं कि वेलोसिटी को कौन वेक्टर कंपोनेंट में कर लेते हैं। तो जैसे इसकी बात करूं बी की, तो इसके अपने वेलोसिटी कंपोनेंट करोगे तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट आएगा 10 10 cos 37 37 और यहाँ पे हो जाएगा 10 पर सेकंड। sin 37। तो ये हमारे पास अब बन जाएगा 8, ये बन जाएगा 6, फाइन। तो ये जो वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ बी, इसकी ये यहाँ की तरफ कितना है 8 और यहाँ की तरफ कितना है 6। ये तो इसका एब्सोल्यूट वेलोसिटी है, बट मुझे इसके अंदर वेलोसिटी ऑफ जो ए है को सब्ट्रैक्ट करना है। वेलोसिटी ऑफ ए कहाँ की तरफ है, राइट हैंड साइड में है ना, यहाँ की तरफ है ना 12। तो अगर इसको ऑपोजिट कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में बन जाएगा 12। तो इसके अंदर ये यहाँ पे एक और कंपोनेंट में ऐड हो गया है 12, ठीक है। तो 20। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, उसका एक्स कंपोनेंट तो कितना हो गया, 20 ये वाला 20 20 हो गया, वाई कंपोनेंट 6, ठीक है। अब देखो ये यहां से ये बना दिया। अगर मैं इस वाले पॉइंट को इससे मिलाऊं, ये हमारी है डिस्टेंस वाली लाइन ना, ए टू बी वाली लाइन। ए टू बी वाली लाइन में यहां से यहाँ का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है तुम्हारा, बेस 40 मीटर, और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 100 100। जब हाँ, रिलेटिव आवाज नहीं आ रही तुम्हारी, ऐसे लाइन बना सकते हैं ना। तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा। तो अभी हम वेलोसिटी की बात नहीं कर रहे हैं, ब्लैक वाली जो लाइन है ना, ये जो लाइन है दिस इज डिस्प्लेसमेंट लाइन, ठीक है। अब पहले देखते हैं कि क्या डिस्प्लेसमेंट वाली जो लाइन है उसका एंगल कितना बन रहा है, मतलब कि ये वाला एंगल। तो इस एंगल को अगर मैं सपोज हमने अल्फा बोल दिया, तो हमारे पास क्या बन रहा है, 10 अल्फा इक्वल टू 100 अपॉन कितना 40, तो मतलब कि 10 अल्फा इक्वल टू 5/2, ठीक है। अब निकालते हैं वेलोसिटी वाला एंगल कितना बन रहा है। वेलोसिटी का एंगल कितना बनेगा तुम्हारा, एक्स कंपोनेंट कितना है 20, 20 वाई कंपोनेंट 6, ठीक है। तो वो जो आएगा एंगल 45 से कम ही आएगा, क्योंकि तुम्हारा वाई कंपोनेंट छोटा है। तो इसका जो कंपोनेंट आएगा ना, जो अपना वेलोसिटी वाला जो कंपोनेंट जो आएगा रिजल्टेंट, वो यहाँ कहीं आएगा, ये आएगा। दिस इज माई डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, और एक्सेलरेशन तो है ही नहीं,
तो अगर एक्सेलरेशन नहीं होता है, पार्टिकल के पास वेलोसिटी है, तो पार्टिकल मूव इन द स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एंगल है, सपोज इसको अगर मैंने बोल दिया बीटा, तो अगर मैं यहाँ से निकालना चाहूँ 10 अपना बीटा क्या बन जाएगा 6/20, मतलब कि 3/10। अब बताओ क्या वेलोसिटी वाली लाइन जो है डिस्प्लेसमेंट वाली लाइन के अलोंग जा रही है? नहीं जा रही है। तो मतलब नो कोलिजन। नो कोलिजन। तो हमारा कोलिजन नहीं होगा। अब हमको निकालना है मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम जो अपना डिस्टेंस आता है वो कैसे आता है? परपेंडिकुलर अपने ड्रॉप करते हैं ना, इस लाइन से Yes, यहाँ sir. के ऊपर अपना परपेंडिकुलर ड्रॉप, ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं डी। तो हमको इसको फाइंड करना है। तो इसको फाइंड करना है, तो अब कर लो, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री, हाँ वो 10 बीटा में 20 कहाँ पर आया? 20 देखो ना, वेलोसिटी है कंपोनेंट ना इस पार्टिकल का। अगर अपना ये देखो वेलोसिटी, तो यहाँ की तरफ कंपोनेंट कितना है 20, यहाँ की तरफ कंपोनेंट कितना है 6, ठीक है। तो उसका रिजल्टेंट यहाँ पे आएगा। इस एंगल को हमने बीटा बोल दिया। अब इसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री लगानी है और तुम अपने आराम से फिर देखो क्या आएगा इसका। तो ये हमने बोल दिया कि कोलिजन नहीं होगा। तो हम इस टाइप से चेक करते हैं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच वाले फंडा। एंड यू कैन डू दिस फॉर, हाँ बोलो। हमने उस ए वेक्टर को उल्टा करके बी के साथ क्यों डाल दिया? भाई क्योंकि हम उसके रेफरेंस फ्रेम में ऐड कर रहे हैं ना। ये देखो उल्टा करके। भाई ये देखो, इसका मतलब क्या अच्छा। होता है वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो मतलब क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ जो ए है उसको सब्ट्रैक्ट करना है ना। तो सब्ट्रैक्ट हाँ, करने हाँ, का हाँ, मतलब क्या होता है, उसको रिवर्स करके यू कैन ऐड। क्योंकि व्हेनेवर यू आर ओ एन रिवर्सिंग ए वेक्टर, तो उसका डायरेक्शन कैसा हो गया, रिवर्स हो गया। रिवर्स हो गया, ओके। ठीक है, चलो आगे आते हैं। तो इस टाइप से हमको ऐसे क्वेश्चन करने हैं। और देखो सर वो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकाला, मतलब मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन? नहीं, वो तो हमने फाइंड आउट ही नहीं किया अभी। सर नहीं, वो कैसे करना? आएगा? तो जैसे हमने पुराने वाले क्वेश्चंस में क्या था उस टाइप से करेंगे। देखो हमारा जो क्वेश्चन है वो ऐसा बन रहा है ना, ये देखो, ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना है 100 है ना, ये वाला। हाँ। ये वाला 100, नहीं, ये 200 है। अरे नहीं ना, लेकिन यहाँ पे देखो ना, इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, हाँ इसमें तो 100 ही है। और जो हमारा पर्पल वाला जो लाइन है ना, वेलोसिटी वाला जो लाइन है, वो कहाँ पे आ रहा है? वो यहाँ आ रहा है। उसका एंगल कितना बन रहा है? ये जो एंगल है, ये एंगल मेरे पास में है बीटा। तो बताओ यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये वाला डिस्टेंस, ये मेरे पास में है 40, यहाँ से यहाँ तक। तो बताओ ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? और हमको पता है 10 बीटा कितना है मेरे पास में, 0.3 ये है ना। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? बताओ। 0.340। तो सपोज इसको तुमने h बोल दिया, तो तुम बोलोगे कि h/40 शुड बी इक्वल टू 0.3। तो h का वैल्यू कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, ठीक है। तो ये जो हाइट है मेरे पास में h, ये हमारे पास में कितना बन गया 12। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना बच गया? 100 माइनस 12 78, राइट? ओके, अब हम करें 78 ना, सही तो है? नहीं 88 सर 88। ठीक है। फिर यहाँ से अपना परपेंडिकुलर किया ड्रॉप, ये हमको इसको फाइंड करना है। अब देखो ये एंगल क्या है बीटा, तो यहाँ का एंगल कितना आएगा 90 माइनस बीटा। 90 माइनस बीटा। तो यहाँ का एंगल कितना आएगा 90 माइनस बीटा। तो ये एंगल कितना बन गया बीटा। तो अब इस वाले ट्राइंगल के अंदर ये जो डिस्टेंस है इसको बोलते हैं ना डी मिनिमम। तो क्या बन जाएगा डी मिनिमम 88 into point cos बीटा।
कॉस बीटा ना कॉस कंपोनेंट है उसका, तो ये हमारे पास में आ जाएगा डी मिनिमम। तो हमको अपने ट्रिग्नोमेट्री लगानी है। पहले हमने क्या किया, तो क्वेश्चन को वी हैव सॉल्व इन द 3 पार्ट्स। ठीक है, ये सबसे पहले हमको कौन गिवन कंडीशन थी, हमने डायग्राम बनाया। देन वी मेड ए डायग्राम इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए, दैट इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ ए हाउ द पार्टिकल बी इज मूविंग। सो वी विल से the particle is moving along the purple line and going in direction. So that way the purple line is not going through the A. That means collision will not occur. So if the collision is not occurring, then there should be a minimum distance between two particles. So for the minimum distance, we have made separate diagram. सर वो h is equal to 12 के बाद आपने क्या किया? क्या किया? h is equal to 12 है, उसके बाद आपने क्या किया? d मिनिमम 88 cos बीटा कैसे आया? अरे तो इस वाले कहते राइट एंगल कहते ट्रायंगल में देखो ना, छोटू वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में ये यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस कितना 88, ये एंगल तुमको बीटा दिया हुआ है, तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा? अबे राइट एंगल ट्रायंगल है ये देखो, ठीक है, ये मेरे पास में d है, ये मेरे पास में है अपना 88 और ये एंगल हमको दिया हुआ है बीटा। तो बताओ ना d का वैल्यू कितना आएगा? cos बीटा 88। अरे किसी ट्राइंगल में बेस अपॉन हाइपोटेनियस क्या होता है? cos थीटा, तो यहाँ पे बीटा बन जाएगा ना वो। किसने पूछा था? हाँ सर समझा, मैंने माइक बंद करके बोला था। हाँ तो बेटा थोड़ा माइंड को एक्टिव रखो, ठीक है, तुमको हर चीज थोड़ी ना ऐसे बताएंगे कि। तो इस टाइप से 2D वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो हमारे इस टाइप से होते हैं, ठीक है। 3D वाला भी हो सकता है, उसके अंदर कोई बड़ी बात नहीं, हमने 1D वाले भी किए, 2D वाले भी किए। अब मुझे वो क्वेश्चन करके बताओ, क्वेश्चन नंबर 7 होएगा। आप कहाँ पे गया वो क्वेश्चन नंबर 7? काइनेमैटिक्स, हाँ। अब इसमें पूछा था क्वेश्चन नंबर 7 में दैट अ पार्टिकल इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड। तो सपोज कांस्टेंट वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड वो इस लाइन के अलॉन्ग जा रहा है, ये हमारे पास में ए है, इसका वेलोसिटी कितना है 10 मीटर पर सेकंड। ओके, और फिर उसके बाद another particle B is moving with a constant velocity but unknown। हमको उसका वेलोसिटी पता नहीं है, लेकिन वो कभी यहाँ पे कहीं है, यहाँ कहीं है वो। अब इसका वेलोसिटी वेक्टर वी डोंट नो कितना है। एट सम इंस्टेंट ए एंड बी में ए, ओके, ये तो लाइन है, लाइन जॉइनिंग ए एंड बी, ठीक है। सपोज जो हमारा ऑब्जर्वर था ना ए, उसने उसको देखा एंड उसने अपने रियलाइज किया कि जो वो एंगल देख रहा है वो एंगल कितना है 30 डिग्री है। इसका वेलोसिटी वेक्टर हमको अभी भी नहीं पता। हाँ, फाइंड द मिनिमम पॉसिबल मैग्नीट्यूड ऑफ बी इफ दे कोलाइड आफ्टर सम टाइम। बताओ क्या होगा? कोलाइड आफ्टर सम टाइम, कोलिजन के लिए कंडीशन क्या होती है? कंडीशन फॉर द कोलिजन, वेलोसिटी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट लाइन में होनी चाहिए। यस, कंडीशन फॉर कोलिजन मैं लिख देता हूं। हम कहेंगे कि वेलोसिटी ऑफ अप्रोच ठीक है, और यू कैन से relative velocity of B with respect to A should be along line BA, right? भाई अगर मैं इसको ऑब्जर्वर बना दूं, ठीक है, अगर मैंने इसको ऑब्जर्वर बना दिया तो मतलब क्या कर दिया, इसको मैंने स्टॉप कर दिया। इसको स्टॉप कर दूंगा तो इसकी वेलोसिटी को है रिवर्स करके ऐड करूंगा ना इसके अंदर, बी के अंदर, तो है ना इसको अपने क्या कर दिया, रिवर्स करके ऐड कर, तो यहाँ की तरफ ऐड कर दिया। ये है मेरे पास में कितना 10 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। और जो वेलोसिटी ऑफ बी है वो हमको नहीं पता कहाँ पे है। तो वेलोसिटी ऑफ जो बी है हमको नहीं पता कहाँ पे है, तो लेकिन ये पता है कि वेलोसिटी ऑफ बी और ये जो आएगा ना 10 मीटर पर सेकंड, इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आना चाहिए, वो यहाँ पे आना चाहिए ना, इस लाइन के अलॉन्ग, वो यहाँ पे आना चाहिए। ये हमारा होना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे आना चाहिए। तो बताओ अब वेलोसिटी ऑफ बी कहाँ की तरफ होना चाहिए? अपवर्ड डायरेक्शन। अगर मैं अपवर्ड डायरेक्शन में हुआ तो हो सकता है इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ पे आ जाए। और हो सकता है आए। देखो अब इसके अंदर पॉसिबिलिटीज कैसे निकालते हैं। हमने क्या किया कि यहाँ जो पॉइंट है ना बी, ये जो पॉइंट है बी, इसको मैंने यहाँ पे बनाया बी। हमको नहीं पता इसकी वेलोसिटी अभी कितना, वी डोंट नो। और हमको कौन रिजल्टेंट यहाँ की तरफ चाहिए, ये हमको चाहिए रिजल्टेंट। वेलोसिटी ऑफ बी जो है हमको पता है, ये जो एंगल है ये एंगल कितना है 30। तो देखो पहले बताते हैं कि ये जो मेरा है ना वेक्टर, इसके कंपोनेंट कैसे आएंगे, इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। तो इधर कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos 30, राइट। और इस लाइन की क्या परपेंडिकुलर क्या बन जाएगा 10 sin 30, राइट है ना। अगर मुझे वेलोसिटी का रिजल्टेंट इसी लाइन के अलोंग चाहिए, पर्पल लाइन के अलोंग, तो ये जो कंपोनेंट है इसको तो खत्म होना पड़ेगा ना, इसको भी जीरो बनना पड़ेगा। और ये कब हो सकता है जीरो, जब मैं यहाँ की तरफ एक वेक्टर लगा दूं। तो अगर मेरा वेलोसिटी ऑफ बी यहाँ की तरफ हो गया तो इसका और इसका रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आएगा, इधर आएगा ना। और 10 sin 30 कितना होता है 5। तो बस अब मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी ऑफ जो बी जो है इट हैज टू बी 5, कम से कम की बात की है यहाँ पे, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ बी जो आएगा वो इस लाइन के अलोंग आएगा, ये यहाँ की तरफ। तो हम बोलेंगे कि वी बी इज 5 मीटर पर सेकेंड, सच दैट इन दोनों का रिजल्टेंट यहाँ की तरफ आ जाएगा और उनके बीच में कोलिजन हो जाएगा फिर। सर ये एक और बार एक्सप्लेन कीजिए ना। हाँ सर भाई, ये वाला। हमें क्या करना था कि यहाँ पे आ गए, हमको दिया हुआ है ना कि रिजल्टेंट वेलोसिटी जो आएगी ना, वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, इट हैज टू बी ये लाइन के अलोंग जो हमारा लाइन जॉइनिंग है। तो मतलब आई हैव टू डू एडिशन ऑफ एन टू वेक्टर, वन वेक्टर इज दिस एंड वन वेक्टर इज वेलोसिटी ऑफ बी। इन दोनों का रिजल्टेंट कहाँ की तरफ आना चाहिए, इस लाइन के अलोंग ना, ये वाली Yes, लाइन। तो मैंने क्या किया कि कंपोनेंट कर लिए। अगर कोई वेक्टर इस लाइन के अलोंग है, ये अपना जो आपने लिखा हुआ है ना रिजल्टेंट, दैट मींस द परपेंडिकुलर कंपोनेंट शुड बी 0। तो हमने कंपोनेंट कर लिया। यहाँ पे मेरे पास में लिखा हुआ था 10, इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा 10 cos theta। cos 30 और यहाँ की तरफ कितना आएगा 10 10 sin 30। अब मुझे इसको एलिमिनेट करना है ना 10 sin 30 को। इसको एलिमिनेट करने के लिए मैं क्या करूंगा, वेलोसिटी ऑफ जो बी है उसको यहाँ की तरफ लगा, और अगर इसकी वैल्यू भी मेरे पास 5 हो गई तो देखो ये 5 और ये दोनों क्या हुए अपने कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो पार्टिकल के पास में रिजल्टेंट कहाँ की तरफ बचा, यहाँ की तरफ बचा मिडल। बस। और अगर उस लाइन की तरफ हमारा रिजल्टेंट है दैट मींस दे विल कोलाइड। यस सर समझ गया। ठीक है, चलो उसको बनाओ। तो वी हैव टू मेक ए वेरी गुड डायग्राम टू सॉल्व द क्वेश्चन। एक अच्छा डायग्राम बनेगा देन यू कैन सॉल्व।
सर वो 5 कहाँ से आया? 5 कहाँ से आया? अरे सर कंपोनेंट ये ना डायरेक्टली 10 वाई के डायरेक्शन में निकाल सकते थे ना वेलोसिटी। नहीं, लेकिन उसने पूछा मिनिमम कितना होना चाहिए। मिनिमम तो तभी आएगा ना जब मैं इस वाले को एलिमिनेट कर दूं बस। उसने, तुम जो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, उसने पूछा है कि व्हाट शुड बी द मिनिमम वेलोसिटी ऑफ बी। वैसे तो मैं उसका वैल्यू कुछ भी ले सकता हूँ, ठीक है ना। मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ भी ले सकता हूँ, क्योंकि भाई इन सब का रिजल्टेंट यहाँ पे आ सकता है। बट वी हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू। सर अगर मैक्सिमम पूछा था तो? मैक्सिमम तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, तो उसकी वेलोसिटी इनफाइनाइट है वो बस, और 0 सेकंड के अंदर तुम्हारे पास में आ जाएगा। मैक्सिमम थोड़ी ना पूछेंगे। हाँ सर। ठीक है, हो गया। चलो आगे आते हैं। फिर हमारे पास में आता है प्रोजेक्टाइल इन मूविंग ऑब्जेक्ट्स। अब इसके अंदर भी हम लगाते हैं अपना रिलेटिव मोशन लगाते हैं, ठीक है। ओके, अब मुझे बताओ, सपोज एक तुम्हारे पास में बॉक्स है, ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के अंदर यहां से हमने एक पार्टिकल को थ्रो किया विद द वेलोसिटी u एंड एंगल थीटा, तो इसका मोशन कैसा होगा? ऐसा होगा। हाँ भाई, राइट। Suppose if you are traveling in a bus and you just throw a ball from the front seat and the ball will go to the back seat ना। तो इसको सॉल्व करना हमको आता है। तो इसमें हमने बोला कि एट रेस्ट, तो हमने बोल दिया बस एट रेस्ट। तो हम सिंपली लिख देंगे कि भाई सपोज यहाँ पे हमारे पास में एक्सिस है हमारा, तो पार्टिकल का हाईएस्ट रेंज वो सब कुछ हमको पता है। बट इफ द बस इज मूविंग, अब क्या होगा बताओ? पीछे गिरेगा थोड़ा। तो सपोज ये जो बस है ये यहाँ की तरफ जा रही है अपना विद वेलोसिटी u, अपना v0, ठीक है। अब तुम्हारे बस के अंदर बैठे हो और तुमने एक बॉल को थ्रो किया, तो बताओ कि व्हाट विल बी द पाथ ऑफ द बॉल इन द रेफरेंस फ्रेम ऑफ बस। तुमको कैसा लगता है कि उसका पाथ कैसा हुआ? प्रोजेक्टाइल। यस, क्योंकि हमको तो हम हमारे फ्रेम में स्टेशनरी लगते हैं। तो इफ आई एम थ्रोइंग ए बॉल, जैसे मैंने यहां से एक बॉल को फेंका, तो मैंने इसको वेलोसिटी दिया u, इसको मैंने बोल दिया ऑब्जर्वर o, तो हम कहते हैं कि मैन थ्रो ए बॉल u, या फिर बोल सकते हो कि विद वेलोसिटी u with respect to himself. If you throw a ball at any speed, you are throwing that ball with respect to yourself, right? भाई तुम्हारे हाथ में एक बॉल है, तुमने बॉल को फेंका, तो उसके पास जो वेलोसिटी आया किसके रेफरेंस फ्रेम में आया? जिसने बॉल को फेंका है ना भाई। उसको उससे क्या मतलब है कि मैं बस के अंदर बैठा हूं कि नहीं बैठा हूं, राइट। तो ही थ्रो द बॉल विद रिस्पेक्ट टू हिमसेल्फ, ठीक है। इफ, तो देखो ये हमारे पास में मैन है, इसने बॉल को फेंका, यहाँ की तरफ क्या वेलोसिटी आएगा? u cos थीटा। यहाँ की तरफ वेलोसिटी कितना आया? u sin थीटा। ये है विद रिस्पेक्ट टू बस, क्योंकि बस और हम तो एक ही चीज है ना। ये है विद रिस्पेक्ट टू बस, तो मैं लिख सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस इक्वल टू u cos थीटा i कैप प्लस u sin थीटा j कैप। अब मुझे दिया हुआ है कि वेलोसिटी ऑफ जो बस है दैट इज v0 i कैप। तो अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू अपना ग्राउंड कितना हो जाएगा? सर ऐड कर देंगे वेलोसिटी बस। नाउ विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो जैसे हम बोलते हैं ना, अब मैं इसको कैसे लिखूंगा? मैं लिखूंगा कि वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू बस शुड बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ बस।
तो इफ आई वांट टू कैलकुलेट वेलोसिटी ऑफ बॉल, तो वो क्या बन जाएगा, velocity of ball with respect to bus plus velocity of bus. As if you will add the reference frame, then you will get the exact value. तो तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, u cos theta I cap plus v naught I cap, ये तो I कंपोनेंट हो गया, प्लस u sin theta j cap. तो हमारे फ्रेम में तो उसका मोशन कैसा हो रहा है, प्रोजेक्टाइल ही हो रहा है, लेकिन ग्राउंड फ्रेम में प्रोजेक्टाइल नहीं हो रहा है, उसका और कुछ हो रहा है, क्योंकि उसका जो अपना वेलोसिटी है वो अलग अलग है। ठीक है, सर एक बार आप ही समझाओ। भाई अगर बॉल को मैंने थ्रो किया तो बॉल का वेलोसिटी कितना आएगा, u cos थीटा u sin थीटा, ये देखो ये आया ना। और अगर मैं ये वाला इसको आई कंपोनेंट जे कंपोनेंट बोल दिया, अब ये वेलोसिटी तो किसके फ्रेम में आया, बस के फ्रेम में आया ना। यस। इफ आई वांट टू सी फ्रॉम द ग्राउंड, मुझे यहां से देखना है, तो मैं यहां से देखूंगा तो मुझे वेलोसिटी कैसा देखना चाहिए, ग्राउंड फ्रेम में। तो मैंने कहा कि ग्राउंड फ्रेम, हमारे पास ये फॉर्मूला होता है ना भाई, वेलोसिटी ऑफ बस विद रिस्पेक्ट टू बॉल इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बस माइनस वेलोसिटी ऑफ, ठीक है, बस। तो फिर क्या किया, इसको मैंने उल्टा कर दिया, इसको इधर लेके आ गया ना। तो यहां से ये क्या बन गया, ये बन गया वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, और ये क्या बन गया, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू प्लस उसका रेफरेंस फ्रेम। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं यार, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया। सपोज देयर आर, ये है मैन 1, ठीक है, इसकी हाइट है 2 फीट, एक ये है मैन 2, इसकी हाइट है 4 फीट। बताओ मैन जो 1 है वो क्या बोलेगा कि मैन जो 2 है उसकी हाइट कितनी है, कितना बड़ा है उससे, 2 फीट ज्यादा, 2 फीट, राइट। तो मैं बोलूंगा ना कि हाइट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितना है, 2 फीट। और अगर मुझे ग्राउंड फ्रेम में निकालना है तो मैं क्या करूंगा, ऑब्जर्वर को ऐड कर दूं। इफ आई वांट टू कैलकुलेट हाइट ऑफ बी, तो आई विल से हाइट ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस हाइट ऑफ ए, जो भी मेरा रेफरेंस फ्रेम था उसको ऐड कर दूं ना, तो मेरा काम हो गया। तो हमने वही क्या, देखो जो कहते हैं रेफरेंस फ्रेम था उसको हमने यहाँ पे ऐड कर दिया। जैसे और एग्जांपल लेते हैं, ये एग्जांपल तुमने हर जगह देखा होगा, तो जैसे थोड़ा तुम ऊपर मॉल कर गया ना। ऐसे दो सर आपने ये वाले एग्जांपल में क्या किया, कौन से में, मतलब अभी रेफरेंस फ्रेम को ऐड कर दिया बस। सर थोड़ा सा और, हाँ थोड़ा सा और स्क्रॉल अप करो ना सर। बस सर, थैंक यू सर। हो गया। यस सर। देखो एक बहुत सिंपल सा एग्जांपल है जो कि तुमने हर जगह देखा होगा, मॉल के अंदर जाते हो है ना, स्टेयर्स होती हैं, यस सर। ये होती है ना। सपोज यहाँ से यहाँ तक आ गए, ये हमारे पास में ये पूरा ग्राउंड है, ठीक है। सपोज जो मतलब एक्सेलरेटर है,
ठीक है, उसकी स्पीड कितनी है 0, वो स्टेशनरी है। तुम इसके ऊपर चल रहे हो, तुमने यहाँ से चलना शुरू किया, तुम यहाँ गए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ आए, यहाँ से यहाँ, यहाँ से। सपोज तुम्हारा जो वेलोसिटी है उसको मैंने बोल दिया वेलोसिटी ऑफ मैन, ठीक है, और सपोज ये जो तुम्हारे पास में लेंथ है ये हमारे पास में है l, तो तुमको कितना टाइम लगेगा पहुंचने में? हाउ मच टाइम यू विल नीड? L/v। तो इसके अंदर हमारे पास जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा? L by वेलोसिटी ऑफ मैन। अब सपोज जो तुम्हारा एक्सेलरेटर है वो चल रहा है एंड यू आर स्टेशनरी, ऐसा ही होता है ना, हम लोग उसके ऊपर चलते तो है नहीं, ठीक है, हम सिर्फ स्टेशनरी है। हमने बोला वेलोसिटी ऑफ मैन जो है वो 0 है, लेकिन ये जो एक्सेलरेटर ये ऊपर चल रहा है, इसकी स्पीड दी हुई है va। तो तुम अभी बताओ, अभी हमको ऊपर जाने के अंदर कितना टाइम लगेगा? L/va। L by va। L/va भाई होता है ना, तुम जब जाते हो खड़े हो जाते हो तो तुम जो स्पीड तुम्हारे पास एक्सेलरेटर की होती है उसी स्पीड से तुम ऊपर जाते हो, राइट? अब सपोज यस अब सपोज तुम्हारा एक्सेलरेटर भी चल रहा है और तुम भी चल रहे हो ऊपर की तरफ, तो तुमको कम टाइम लगता है या फिर कम टाइम लगता है? कम टाइम लगता है। देखो अब Speed हमारे add हो पास जाता में क्या हो रहा है कि ये कुछ ऐसा है, ठीक है ना, ये भी चल रहा है और जो तुम्हारा मैन है वो भी क्या कर रहा है? जंप कर रहा है। तो अब देखो, अब ये जो vm होता है ना, ये होता है वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर, ठीक है ना भाई? तुम उसके अपने रेफरेंस फ्रेम में भी चल रहे हो ना, ठीक है, तो इसको मैं बेसिकली लिख सकता हूँ ये। अब मुझे बताओ कि वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू अपना ग्राउंड क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एक्सेलरेटर प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर, क्योंकि ये हमारे पास में क्या था? रेफरेंस फ्रेम था ना, तो हमने रेफरेंस फ्रेम की वेलोसिटी को उसमें ऐड कर दिया। तो अभी देखो हमारा वेलोसिटी क्या हुआ? इंक्रीज हो गया ना। तो अभी हमको कितना टाइम लगेगा? तो एक्सेलरेशन था ना? अरे नहीं ना, एक्सेलरेटर जिसके ऊपर तुम चलते हो उसका स्पीड होता है ना, वो एक्सेलरेशन नहीं है, वेलोसिटी है ना। हाँ, तो ये बन जाएगा vm प्लस va। तो इसके अंदर यू कैन ऑलवेज सी द रिलेटिव वाला इफेक्ट तुमको दिख जाएगा इसके अंदर जब तुम लिफ्ट के अंदर जाते हो, ठीक है? तो बताओ वेलोसिटी ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट कितना होता है? 0, क्योंकि तुम तो स्टेशनरी खड़े हो ना, तुम थोड़ी चल रहे हो। तो तुम अपने ग्राउंड फ्रेम में क्या कह सकते हो कि वेलोसिटी ऑफ u कितना है? तुमने ऐड कर दिया रेफरेंस फ्रेम को, रेफरेंस फ्रेम क्या था? लिफ्ट था, तो वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ अस, सेम। सर एक बार थर्ड वाला एक बार शॉर्ट में वापस समझोगे? अरे बेटा, एक्सेलरेटर भी तुमको ऊपर लेके जा रहा है, तुम उसके ऊपर चल भी रहे हो, तो तुम्हारा वेलोसिटी अपने ग्राउंड फ्रेम में कितना हो गया? तुमको एक्सेलरेटर भी लेके जा रहा है, तुम खुद भी अपना एफर्ट मार रहे हो, तो तुम एडअप हो जाएंगे ना, क्योंकि तुम्हारा जो भी वेलोसिटी होता है दैट वेलोसिटी इज विद रिस्पेक्ट टू स्टेयर्स एंड स्टेयर्स आर आल्सो मूविंग। तो तुम्हारा एक्चुअल स्पीड कितना हो गया ग्राउंड फ्रेम में? वेलोसिटी ऑफ u प्लस वेलोसिटी ऑफ स्टेयर्स। अगर तुमको देखना है तो देखो, जैसे ये हमारे पास में एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, यहाँ पे एक रखा हुआ है, प्लेटफॉर्म रखा हुआ है, और तुम इसके ऊपर सो रहे हो। तो अभी तुम्हारी हाइट कितनी है? 0 है ना, ठीक है। अब तुम खड़े हो गए, तुम इसके ऊपर खड़े हो गए, तुम्हारी हाइट तुमको दी हुई है, मतलब कि h हाइट दी हुई है। तो बताओ अभी ये तुम्हारी हाइट h है, तो अभी तुम्हारा ग्राउंड से कितना हाइट है? h नहीं है, h तो प्लेटफॉर्म से है। अगर तुम्हारा प्लेटफॉर्म ऊपर नहीं जाता, सपोज तुम्हारी हाइट कितनी होती? h। अब तुम्हारा प्लेटफॉर्म अगर मान लो इतना ऊपर चला गया l, तो तुम्हारे पास जो टोटल जो हाइट बन जाएगी वो क्या बन जाएगी? हाइट ऑफ मैन
हाइट ऑफ मैन प्लस हाइट ऑफ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म क्या है? तुम्हारा रेफरेंस फ्रेम है। तो सेम चीज यहाँ पे हो रही है। तुम तो ऊपर जा ही रहे यस हो, लेकिन स्टेयर्स भी ऊपर जा रही हैं। तो बेसिकली तुम्हारा जो टोटल हाइट ऊपर गया वो कितना हो गया? तुम्हारा हाइट प्लस जो तुम्हारे एक्सेलरेटर का हाइट था, वो दोनों। यस सर। यस सर। तो इस टाइप से जो है रिलेटिव वाली चीजें होती हैं, उनको थोड़ा सा तुमको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि कौन से रेफरेंस फ्रेम में तुम्हारे पास में क्या हो रहा है। ठीक है, ओके। अगर सपोज तुम रिवर्स में जा रहे हो, एक्सेलरेटर तुम्हारा ऊपर जा रहा है और तुम नीचे आ रहे हो, तो क्या होता है? टाइम ज्यादा लगता है। टाइम ज्यादा लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा जो है ना रिजल्टेंट वेलोसिटी है दैट इज लेस। उस केस में तुम्हारा जो है रिजल्टेंट वेलोसिटी है, इट विल बी वेलोसिटी ऑफ एक्सेलरेटर माइनस वेलोसिटी ऑफ मैन। मैन। ठीक है ना? तो फिर उसमें तुमको एक्स्ट्रा टाइम लगेगा, क्योंकि यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बीच में माइनस आ जाएगा, तो तुम कहोगे कि हाँ ठीक है। तो हम यहाँ पे एक ये भी चीज बोल सकते हैं कि एवरीथिंग इज रिलेटिव। यूनिवर्स में सब कुछ रिलेटिव ही है, एब्सोल्यूट कुछ नहीं। फाइन। यस सर। अब जो तुम्हारा लेक्चर 9 है, कहाँ है लेक्चर 9? लेक्चर 9। अब तुम लेक्चर 9 के सारे क्वेश्चन अपने आप कर सकते हो। आई डोंट थिंक कि उसके अंदर कोई तुमको कोई प्रॉब्लम आएगा अभी। और कुछ इतने क्वेश्चन है भी नहीं, 11 क्वेश्चन ही। 11 में से काफी क्वेश्चन तो करवाई दिए। 7 हो गए। क्या हो गए? 7? हाँ, तो बस आखिरी वाले 4 क्वेश्चन है। हाँ, ओके। अब मुझे सिर्फ एक चीज करके बताओ। सपोज हमारे पास में ये ग्राउंड है, एक पार्टिकल को मैंने यहाँ से थ्रो किया, इसका वेलोसिटी u सपोज 40 मीटर पर सेकेंड, इसका एंगल बन रहा है 37। इसको मैंने थ्रो किया है, तो इसका एक्चुअल पाथ कैसा आएगा? प्रोजेक्टाइल आएगा। यस सर। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पे एक और एंगल पे फेंका, इसका स्पीड भी कितना है? 40 मीटर पर सेकेंड। इसका एंगल दिया हुआ है तुमको 53। तो इसका पाथ भी कैसा आएगा? प्रोजेक्टाइल ही आएगा, है ना? और इनका इक्वल रेंज होगा क्योंकि अपने कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, राइट? इसको बोला ए, इसको बोला बी। अब हमसे पूछा फाइंड पाथ ऑफ बी एज सीन फ्रॉम ए, क्या होगा? अब हमको कौन ग्राउंड पे बैठ के नहीं देखना है, हमको देखना है ए के अंदर बैठ के। सपोज एक तुमको फेंक दिया मैंने, एक तुम्हारे फ्रेंड को फेंक दिया, उन दोनों का वेलोसिटी सेम है, एंगल अलग अलग है, तो तुमको क्या दिखेगा कि तुम्हारे फ्रेंड का पाथ कौन सा है? चलो सॉल्व करो। पाथ फाइंड करना मतलब नहीं समझा। पाथ का मतलब क्या होता है? एक्स वाई में रिलेशन। अरे अच्छा, हमने किया था ना, हाँ हाँ ठीक। ट्रेजेक्ट्री पाथ ऑफ एनी। मतलब ए के रिस्पेक्ट में बी का पोजीशन क्या हाँ होगा? ठीक है। हाँ, ए के रेस्पेक्ट में बी को क्या लगेगा कि उसका पाथ कैसा है? वो सर्कल में घूम रहा है, लाइन में घूम रहा है, पैराबोला में घूम रहा है ना? वो
Sir, done. क्या आया? Sir, y equal to x minus 10x square by 128. स्क्वायर? Sir, path नहीं। पूछा था ना? हाँ तो उसके बारे में कमेंट करो ना कि पाथ क्या है। पाथ स्ट्रेट लाइन है, सर्कल है, पैराबोला है, क्या है? पैराबोला है। पैराबोला है। नहीं, रॉन्ग। स्ट्रेट लाइन होगा ना सर, ये भी पैराबोला में जा रहा है, यस, पैराबोला में जा रहा है, फिर उसके स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन है ना सर? यस, बिकॉज एक्सेलरेशन इज जीरो है ना। रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना है? जीरो है। अच्छा। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन इज Yes, जीरो sir. भाई। भाई देखो ना, यहाँ वाला क्वेश्चन कहाँ गया? वो पहला क्वेश्चन जो हमने किया था, ये भी क्या प्रोजेक्टाइल, ये भी क्या प्रोजेक्टाइल। लेकिन अगर हमने एक के फ्रेम में दूसरे को देखा था तो वेलोसिटी कैसा आया था? स्ट्रेट लाइन में। तो पाथ तो तुमको ऊपर से ही अपने मिल गया था। तो यहाँ पे अगर मैं लिखना चाहूँ, पहले मैंने लिखा ए को लिखा, फिर मैंने लिखा बी को। इसका वेलोसिटी कितना है? इसका यू ए क्या है? 40 cos 37 i कैप प्लस 40 and sin 37 j 37। cap। तो वैसे अगर मैं लिखूं वेलोसिटी ऑफ बी तो क्या बन जाएगा? 40 cos 53 i कैप 57 sorry प्लस cos में sin 53 j cap sin 53 j cap। 53 j कैप। ठीक है। ओके, एक्सेलरेशन ऑफ ए इज माइनस जी जे कैप, एक्सेलरेशन ऑफ बी इज माइनस जी जे कैप। तो अगर मैं लिखना चाहूँ कि हमको क्या निकालना था? पाथ ऑफ बी सीन बाय ए। तो पहले मैंने निकाला कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या होता है? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। और अगर मैं लिखूं एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, क्या बन जाएगा? जीरो, क्योंकि जीरो। तो अगर जो भी वेलोसिटी आएगी वो कांस्टेंट ही आने वाली है भाई। वेलोसिटी ये है, एक्सेलरेशन जीरो है, तो जो भी पाथ आने वाला है वो स्ट्रेट because both are having same acceleration, so relative velocity will be constant। और चाहिए तो उसका तुम निकाल सकते हो। बताओ क्या आएगा? एक्स कंपोनेंट कितना आएगा रिलेटिव में? ये कितना हो गया? 40 इंटू कॉस 37 4/5 8 32। अरे बताओ Yes, sir. वेलोसिटी। हाँ सर, ये 32 i कैप प्लस वो कितना है? 8 24 j कैप। ये वेलोसिटी ऑफ बी कितना आएगा? 24 j कैप प्लस 24 i cap plus 32 तो i j cap। सर 24 i cap। हाँ, अब हमको निकालना है वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए। क्या हो जाएगा? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए, तो कितना होगा? -12 8 नहीं minus 8 माइनस 8 आई कैप प्लस 8 plus j cap जे कैप। minus 8 को कॉमन ले आता हूँ। ठीक है, तो हमको बोल दिया कि उसका एक्स कंपोनेंट कितना हो गया? -8। वाई कंपोनेंट कितना हो गया रिलेटिव? +8। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? -80। वाई कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 80। तो इन दोनों को कॉर्डिनेट डिवाइड कर दो, तो x बाई वाई इक्वल टू क्या बन जाएगा? -1। तो x इक्वल टू -y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 0। ये आ गया ना हमारे पास में इक्वेशन ऑफ पाथ। सर पर y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है ना? हाँ तो इसका भी है, इसका भी है। अच्छा, ये और हमारे पास रिलेटिव है ना? हाँ रिलेटिव है ये, तो मैंने पहले बोल दिया ना Yes, sir। कि दिस इज ऑल रिलेटिव इन फ्रेम ऑफ ए को कैसा लग रहा है ये वो है, ना कि हमको कैसा लग रहा है।
ठीक है ना भाई, हमको तो दोनों ही पाथ एंड पैराबोला दिखेंगे, बट हाँ सर, A will feel that B is moving in a स्ट्रेट लाइन। straight line. ठीक है, चलो बस इतना ही तो करेंगे। थोड़ा नीचे का दिखाओ ना। नहीं, इसको ग्रुप पे डाल दूंगा मैं, इसका PDF। ठीक है, ठीक है, ओके सर, चलो बाय बाय। थैंक यू बाय सर। सर। बाय सर, थैंक यू सर। थैंक यू सर, बाय सर, Thank you, sir. बाय सर, ओके बाय 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 सर। Thank you, sir. बाय। बाय सर। बाय सर। बाय सर। हाँ हाँ हाँ, बाय बाय बाय। कहाँ है, किसको होस्ट बनाना है भाई? सर सर्च कर लो, कोई है ही नहीं, जील सर्च कर लो ना। है ही नहीं, सर जील पनवेल। है ही नहीं ना, जिल पनवेल।